बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। वह रोज बगीचे में टहलता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और हर सुबह हिरणों को दूर से निहारता। एक दिन बगीचे में घूमते हुए राजा की नजर एक छोटे चंचल बंदर पर पड़ी। वह इधर उधर कूद रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और उसके हाव भाव में वफादारी दिख रही थी। राजा को वह बहुत भाया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस बंदर को महल लाया जाए। बंदर महल का निवासी बन गया। राजा ने उसे अच्छे खाने, कपड़े और एक छोटा सा तख्त तक दे दिया। वह अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह राजा का प्रिय मित्र और संगिनी बन गया था। जहाँ राजा जाता, बंदर उसके साथ होता। जब राजा आराम करता तो बंदर उसके पास बैठकर मक्खियों को उड़ाता, उसे पंखा झलता और हर तरह से उसकी सेवा करता। लेकिन एक समस्या थी, बंदर बुद्धिमान नहीं था। वह राजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसमें विवेक की कमी थी। उसे यह नहीं पता था कि किसी स्थिति को कैसे संभालना है। एक दिन दोपहर की गर्मी में राजा बगीचे में एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटा था। बगीचे की ठंडी छांव और मंद बयार ने उसे नींद में डाल दिया। बंदर हमेशा की तरह पास बैठा उसकी सेवा कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई और राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने तुरंत उसे उड़ाया, लेकिन मक्खी फिर आ गई। बार बार उड़ाने के बाद भी वह मक्खी बार बार लौटती रही। बंदर अब गुस्से में आ गया। उसने सोचा, ये मक्खी बार बार आ रही है, ये राजा को परेशान कर रही है, इसे अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बंदर ने पास रखी तलवार उठाई। वह बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मक्खी फिर से राजा की नाक पर बैठी, बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चला दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन तलवार सीधी राजा की नाक पर लगी। रक्त बहने लगा और कुछ ही क्षणों में राजा की मृत्यु हो गई। बंदर को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह डर कर वहां से भाग गया। महल में शोक फैल गया। लोग हैरान थे कि राजा की मृत्यु उसके सबसे प्रिय मित्र के हाथों हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अच्छे इरादों से भी